एक बार फिर कटिहार मनिहारी के प्रखंड प्रमुख सरवन शाह ने मनिहारी के सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर प्रखंड प्रमुख सरवन शाह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर आरोपियों के विरुद्ध जांच के उपरांत कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर आज मनिहारी प्रखंड कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में भी सरवन शाह ने इन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। दरवाजे पे चल रहा है, वो मकान रिपेयरिंग में है ना, लेकिन वो जो करना चाहती है नहीं चाहती है तो पूछ लीजिए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पहला बैठक था, जिसमें आधा से अधिक पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। उसको शोकॉज के लिए आदेश भी मैंने कर दिया है। सभी विभाग पे चर्चा हुआ। 21, 22, 23 का जो है योजना पारित होगा, उस संबंध में भी चर्चा हुआ। बारी बारी से यहाँ सभी पदाधिकारी से क्वेश्चन हुआ और उसका जवाब संबंधित पदाधिकारी दिए। अब कुछ पदाधिकारी नहीं रहने के कारण वो जवाब नहीं मिल पाया। इस प्रकार से जो है पंचायत में काफ़ी समस्या है, जिसका कि निदान नहीं हो पाता है। पदाधिकारी अनुपस्थित रहने के कारण उसको जवाब नहीं मिला। उसको मैंने कार्रवाई के आदेश कर दिया है। प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक में हम लोग आज भाग लिए। जो 22-23 जो है वार्षिक योजना पर भी चर्चा हुई और पंचायत से संबंधित मुद्दे उठाए गए, जो कि ग्राम पंचायत राज बघार से शिक्षा संबंधी मुद्दा उठाया गया और आंगनबाड़ी की मुद्दा उठाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 90, जो कि आज तक केंद्र पर सेविका जाती नहीं है, उस संबंध में जो है सीडीपीओ के मैडम के जो है सदन में बात रखा गया। अध्यक्ष महोदय को इस बात से अवगत कराया गया सदन के माध्यम से। इस पर फिर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिर लोगों की समान बैठक हुई। उस बैठक में मैंने मुद्दा रखा फसल क्षतिपूर्ति में जो इन लोगों ने जो ऑनलाइन के द्वारा जो पेमेंट किया गया था, किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर के द्वारा भूमिहीन किसानों को लाभ दिया गया है। जो वास्तविक किसान था उनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ। और उसके बाद में मेरी पंचायत में जो धान का क्रय पैक्स के द्वारा किया गया था, उसमें जो है कि हमारे पंचायत में धान हुआ ही नहीं है। हमारे पंचायत 5 महीना से बाढ़ग्रस्त इलाका था, जो कि हम लोग दुर्गा पूजा तक जो है कि बाढ़ से ग्रसित रहे। आरोप क्या है, सिस्टम जो अभी है थोड़ा सा गड़बड़ तो था ही, इसलिए कि कोविड के वजह से सेंटर मतलब 100% नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर सेंटर खोलने का मैंने हम लोग शुरू कर दिया है। आदेश भी हो गई है कि मान लिया 50% बच्चों की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं है, सामान्य रूप से सेंटर चलना है। तो हम लोग अब चालू कर दिए हैं। ऐसे बात नहीं कि हर सेंटर बंद ही रहता है। पैसा लिया जाता है आपके द्वारा? ये तो उनको मालूम होगा, लेकिन मुझे इस संबंध में कोई भी मालूम नहीं और ना ही उन लोगों को हमने इस तरह की बातें मैंने सुझाव दिया है कि सेंटर से पैसा लेनी है। मेरा उद्देश्य है सेंटर में काम कराना, ना कि पैसा लेने का। और दूसरी बात ये भी है, हमने अपने स्तर से सेंटर की जांच की है जहाँ कहीं भी, और कार्रवाई की बातें की या कार्रवाई की, तो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है पैरवी का कि छोड़ दीजिए मैडम, गलती हो गया। गलती नहीं, ये लापरवाही है उनकी भी। इस बैठक में बीडीओ रणधीर कुमार, सीओ राजेश रंजन और प्रखंड कार्यालय पालक अधिकारी सहित कई पंचायतों के मुखिया और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीपीडीपी योजना और अस्थायी समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सभी विभाग से संबंधित, आईसीडीएस से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हुई, शिक्षा पे हुई, स्वास्थ्य पे हुई, सहकारिता विभाग से संबंधित बातें हुई, कृषि विभाग से संबंधित बातें हुई, ये आवास से संबंधित बातें हुई, पेंशन से संबंधित बातें हुई और जो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए बीपीडीपी का प्लान पे जो योजनाओं का चयन करना है उस पर भी चर्चा किया गया। उसमें लगाया गया है कि 2-3 पंचायत का मामला, एक बघार का मामला है
कि वहाँ पे जो है एक मैडम जो 6 नंबर वार्ड या कुछ नंबर वार्ड में जो है वो कंटिन्यू जो है ना वो आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है नहीं खोलती हैं और पोषाहार जो है वितरण नहीं करती है। तो उस पर प्रोसीडिंग ले लिया गया है सदन की तरफ से कि इसके लिए जांच टीम बैठा के जांच करवाई जाए। अनियमितता की सवाल जहाँ तक है, किसान के द्वारा जो फसल क्षति के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद उसके मुआवजा की राशि उस पंचायत के कोऑर्डिनेटर या एटीएम या बीटीएम के पास आईडी लॉगिन पास रहता है। वो एलपीसी या ज़मीन के रसीद के आधार पर वो मुआवजा की राशि फॉरवर्ड करता है अपने लॉगिन आईडी। उनको भी पैसा दिया गया क्या? वो पैसा दिया गया, ये जांच का विषय है। उनका रसीद देखा जाए और जो कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये पास किया गया होगा, क्योंकि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पैसा को वितरण करने में कोई भूमिका नहीं, कोई रोल नहीं है मेरा। लेकिन अगर ऐसा है तो आप साक्ष्य दीजिए, इसकी जांच करेंगे और उसमें देखेंगे ज़मीन के आधार पर वो कोऑर्डिनेटर ने किया है या नहीं किया है।